surface energy. What is surface energy or the surface energy density? That is equal to work done in changing unit area of surface. Unit area of surface, है ना? तो surface energy is equal to work done in changing unit area of surface. That is surface energy is equal to work done per unit change in area, and the unit is joule per meter square. ठीक है? Relation between surface tension and surface energy, how they are related to each other. इसके लिए एक सॉफ्ट फिल्म ली, वो याद है कॉन्सेप्ट ऑफ टू फ्री सरफेस, टू फ्री सरफेस. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भरोसा नहीं होता है, मैं तो कई जगह चल रहा होता है, याद ही नहीं रहता कि पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था. कहाँ है? इसमें तो है ही नहीं. इसमें तो सरफेस टेंशन का कुछ भी नहीं है. दिखाना पिछली क्लास में क्या लिखा था. पढ़ा तो था. घर पे मत पढ़ लेना बिल्कुल भी. ये एक वायर फ्रेम है, जैसे वही 100 बबल बनाते हैं ना, वो सर्कुलर होता है, ये वैसे एक वायर फ्रेम है. इसमें ये एक वायर है जो मूवेबल है, मूव कर सकता है. हमने इसको एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाला तो यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगी. ये लेंथ L है. फिर हमने फोर्स लगा के इसको पुल किया. कितना डिस्टेंस? X डिस्टेंस. तो इतना एरिया चेंज हो गया. अब इसमें कितना वर्क हुआ वो हमें निकालना है. ठीक है? तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन कर लोगे, एक वायर फ्रेम, दिस दैट, है ना, वो सब कुछ हो गया. नाउ वर्क डन बाय फोर्स. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. लेकिन फोर्स कितना होगा? फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इनटू 2y2, क्योंकि दो फ्री सरफेस है. आगे पीछे है ना, फ्रंट बैक, दो फ्री सरफेस हो गए तो 2 हो गया. सो वर्क डन कितना हो गया? 2TLX. नाउ व्हाट इज चेंज इन एरिया? चेंज इन एरिया कितना हुआ जो हमने मूव कराने से हुआ? बोलना. L इंटू एक्स इंटू 2y2, क्योंकि दो फ्री सरफेस है, एक सरफेस इस साइड, एक बैक साइड. नाउ बाय डेफिनेशन surface energy is what?
work done per unit change in area. How much is work done? 2TLX. And how much change in area? 2LX. So this is T. The surface energy is T. तो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होती है, ठीक है. You can say surface tension is work done per unit change in area. Work done per unit change in area is called surface tension. यहाँ से ये हमें लेके यूज करना है ना, करेक्ट. तो एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी होगी? जितना वर्क करना पड़ा. चलो करते हैं. ओके, सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप. ठीक है. नाउ वर्क डन is equal to surface tension into area. So work done in forming drop. ड्रॉप बनाने में जितना वर्क हुआ, सरफेस टेंशन इनटू एरिया कितना? 4πr². यही हुआ ना. This work is in the form of energy, in the form of surface energy. So U is equal to surface tension into 4πr². तो एक ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी, टोटल सरफेस एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी नहीं है, टोटल सरफेस एनर्जी कितनी होगी? सरफेस टेंशन इंटू 4πr². करेक्ट. एंड व्हाट विल बी द सरफेस एनर्जी ऑफ ए बबल? इसका डबल. क्यों? दो सरफेस होती हैं उसमें, ठीक है. A bubble consists two free surfaces. So its energy is twice of drop. ड्रॉप में तो एक ही होती है, तो कितनी हो गई? T इंटू 4πr² इंटू 2. समझ गए? अब सोचो, एक बड़ी ड्रॉप, उसको बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, तो ओवरऑल एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो ओवरऑल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. वो एनर्जी कहाँ से आएगी? या तो हम काम करेंगे, जो हम काम करेंगे वो उसमें एनर्जी में चला जाएगा, जितना भी चेंज होगा एनर्जी में वो हमारे इक्वल हो जाएगा वर्क करने के. और अगर हम वर्क नहीं कर रहे, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो वो एनर्जी अंदर से आएगी, इंटरनल एनर्जी. दैट इंटरनल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द सरफेस एनर्जी. तो ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो दो में से एक काम होगा. अगर एक ड्रॉप को मल्टीपल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है, तो या तो हम काम करेंगे या वो अंदर से एनर्जी लेगा, तो टेम्परेचर कम होगा. सिमिलरली इसका रिवर्स अगर करें, बहुत सारी ड्रॉप मिला के एक ड्रॉप बनाई, तो एरिया कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है. तो अंदर का टेम्परेचर
बढ़ जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या एनर्जी रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग। ठीक है, राइट। तो एक सरफेस मेनिस्कस एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड प्लेस करते हैं तो इट हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। यहाँ कॉर्नर पे या तो ये ऐसे हो जाएगा, बीच में से फ्लैट ही दिखेगा, सिर्फ कॉर्नर पे या तो ऐसा हो जाएगा, या इस टाइप से होगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। और जब हम ये एक बहुत पतली सी ट्यूब में देखेंगे ना, तो या तो ये ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, जब एक पतली ट्यूब में देखेंगे। लेकिन जब एक वाइड वेसल में देखेंगे तो सिर्फ कॉर्नर्स पे ऐसी शेप दिखाई देगी। ठीक है, तो देन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिस्कस, वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉनकेव, राइट। सो आई एम मेकिंग वन साइड ऑफ सरफेस। ठीक है, एंड ये इस पे टेंशन ड्रॉ करो और ये बाउंड्री हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंड दिस कैन बी ऑफ दिस टाइप, देन दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सी सरफेस है? कॉनकेव। एंड ये कौन सी सरफेस है? कॉन्वेक्स, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, मतलब व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू? ओके, जो लिक्विड चिपकते हैं, स्टिकी होते हैं, उनमें ऐसी सरफेस होती है। जो लिक्विड स्टिकी नहीं होते उनमें ऐसी सरफेस होती है। रीजन बिहाइंड दैट इज कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। अगर एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, स्ट्रोंगर है कोहेसिव से, तो इस टाइप की सरफेस आएगी, और अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रोंगर है एडेसिव से, तो इस टाइप की फोर्स आएगी, राइट। तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट मेनिस्कस बनाते हैं, करेक्ट। वाटर इन ग्लास, मर्करी इन ग्लास। वाटर इज दिस शेप, मर्करी इज दिस शेप। नहीं मालूम, कॉनकेव के बहुत सारे हैं। मोल्टन जितने मेटल्स हो जाते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कॉनकेव। Angle of contact is the angle made by tangent to surface with boundary at point of contact. Angle of contact is the angle made by tangent to surface with boundary at point of contact. Meniscus or shape of surface
is concave if theta is less than 90 degree and convex if theta is greater than 90 degree. For pure water and clean glass surface, it is theta is 0 degree, and for mercury and clean glass surface, it is 135 degree. ठीक है. Liquid with theta less than 90 degree wet the surface, while theta greater than 90 does not wet the surface. Okay. कुछ सरफेस को गीला करते हैं और कुछ सरफेस को गीला नहीं करते हैं. ठीक है. Angle of contact is acute when adhesive forces are stronger than cohesive forces, while obtuse if cohesive forces are stronger. ऑब्ट्यूस हो जाता है अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है. करेक्ट. एक गुब्बारे में अगर होल कर दें तो क्या होगा? हवा बाहर निकल जाएगी. क्यों निकलेगी? अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है. द सेम थिंग हैपन्स इन ए ड्रॉप. किसी ड्रॉप के अंदर भी या किसी बबल के अंदर भी प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है. इस प्रेशर डिफरेंस को हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर. व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सिस प्रेशर. सो एक्सिस प्रेशर. Pressure inside curved surface. राइट. अब कोई भी कर्व सरफेस है तो एक साइड कॉनकेव होगी, दूसरी साइड कॉन्वेक्स होगी. तो इनसाइड साइड इज विच साइड? कॉनकेव साइड. प्रेशर इनसाइड कर्व सरफेस इज मोर देन outside due to surface tension. और किस वजह से होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है. ठीक है. सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी के वो सरफेस का एरिया मिनिमम होना चाहिए. तो टू कीप इट्स एरिया मिनिमम इट कंप्रेसेस द सरफेस. ठीक है. तो सरफेस को कंप्रेस करती है. राइट.
as the free surface have tendency for minimum surface area it compresses the matter inside. For one free surface, axis pressure P is equal to 2T by R, and for two free surface like the bubble, that is 4T by R. राइट, इसको डेराइव करना है. सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सिस प्रेशर. ये मान लो एक ड्रॉप है. जो बिकॉज ऑफ एक्सिस प्रेशर है, इसका रेडियस इतना कम हो गया. कितना? dr. ठीक है. लेट रेडियस of a drop change by dr due to axis pressure. ठीक है. Work done by axis pressure pressure into area force हो गया. work done is force into distance, और force क्या हो गया? pressure into area, और distance कितना हो गया? dr. Now change in area. फोर पाई r प्लस dr स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर. पहले रेडियस r प्लस dr था, बाद में r रह गया, है ना. सो दिस इज 4 पाई. इसको एक्सपैंड करो. आर स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस प्लस dr स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है. नेग्लेक्टिंग dr स्क्वायर. वाई? क्योंकि बहुत कम है. dr बहुत छोटा है, तो dr स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो क्या बचा? फोर पाई और 8 पाई r dr. आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, dr स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया, तो 4 पाई इंटू 2r dr कितना हो गया? 8 पाई r dr.
और इधर ये एरिया का भी लिख लो तो कितना हो गया, P इंटू 4πr² dr। राइट, नाउ ये डेल्टा ए है ना। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, एंड सरफेस टेंशन वर्क कितना हो गया, P इंटू 4πr² dr, एंड दिस इज 8πr dr। dr कैंसिल, पाई कैंसिल, 4 2 जा 8 एंड r, तो P इज इक्वल टू 2T/r। अगर बबल का हुआ तो क्या करोगे, ये डबल हो जाएगा वर्क, है ना। नहीं, वर्क तो सेम रहेगा, ये चेंज इन एरिया डबल हो जाएगा। वर्क सेम रहेगा, चेंज इन एरिया डबल हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली 4T/r आ जाएगा। राइट, कुछ पूछना है? नहीं। तो बबल के केस में 4T/r और ड्रॉप के केस में 2T/r। ठीक है, एक्सिस प्रेशर की वजह से बहुत सारे पंगे होते हैं। ठीक है, कैपिलैरिटी। कैपिलरी क्या होती है, एक थिन ट्यूब, बहुत पतली ट्यूब, ठीक है, जैसे स्ट्रॉ, कोल्ड ड्रिंक वाली स्ट्रॉ होती है वो, तो एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है। जब उसको लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड या तो ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या व्हाट इज द मेनिस्कस। अगर कॉनकेव मेनिस्कस है तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाते हैं, कॉन्वेक्स है तो नीचे फॉल कर जाता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, लाइक ट्रीज में वाटर सर्कुलेशन ग्राउंड टू टॉप थ्रू द कैपिलरी ट्यूब्स, जो हेयर रूट्स होती हैं और अंदर स्ट्रक्चर में कैपिलरीज होती हैं, उनके थ्रू होता है। ठीक है, एक दिया ये विक, यहाँ पे ऑयल, ठीक है, तो यहाँ से ऑयल यहाँ तक पहुँचता है कैसे, थ्रू कैपिलरी एक्शन। एक कोई भी कॉटन क्लॉथ लो, उसको ऐसे पकड़ो और हल्का सा नीचे पानी में डिप कर दो, हल्का सा टच करते हुए, थोड़ी देर में पानी ऊपर आ जाता है, दैट इज बाय द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो राइज करता है अपने आप, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एक्सिस प्रेशर। ओके, whenever a capillary understood है, what is that, thin tube is dipped in a liquid, the liquid rise or fall in capillary. This action is called capillarity. Right? लिक्विड कब राइज करेगा, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, यानी कॉनकेव मेनिस्कस। लिक्विड राइज अप व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट
theta is less than 90 degree. That is concave meniscus. And fall when theta greater than 90 degree. That is convex meniscus. Cause of capillarity is excess pressure. Consider a capillary in liquid, theta less than 90 degree. As shown, A and C are point just above surface, while B and D are just below surface. थोड़ा समझो फिर बाद में नोट करना. E and C are in atmosphere. So pressure at A is equal to pressure at C, that is atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा. ठीक है. B is just below surface, just below flat surface, क्योंकि जो बीच का पार्ट होता है वो तो फ्लैट होता है. So PB is also atmospheric pressure. ठीक है. नीचे जाएंगे तो H रो G होता है ना प्रेशर, और जस्ट बिलो द सरफेस तो H जीरो हो गया. तो कितना प्रेशर होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही होगा. ठीक है. Pressure at D is less than pressure at C. D at convex side. कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो D कौन सा, D पॉइंट कहाँ है? कॉन्वेक्स साइड. तो कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होगा. ठीक है. कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होगा. बट B and D are at same level. B और D सेम लेवल पे है, जस्ट बिलो द सरफेस. ठीक है. और सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ. बट B and D are at same level, so pressure must be same. लेकिन है नहीं. होना चाहिए बट है नहीं. ठीक है.
So that is why liquid rise up in capillary to increase pressure at D till PD is equal to PB। तब तक राइज करता रहेगा जब तक के D पॉइंट पे प्रेशर B के बराबर नहीं हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड इन अनदर वे, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कब तक? जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होगा। तो लिक्विड इसमें ऊपर को फ्लो करेगा। कब तक? जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होगा। ठीक है। हाँ, रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अभी तो ये हमने कॉज डिस्कस किया, अभी कितना होगा वो भी चेक करते हैं। छापो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिलरी राइज। लेट लिक्विड rise to height h in capillary of radius r ठीक है। So H rho G is equal to PB minus PD if radius of curvature of surface is R, then PB minus PD is equal to PC minus PD। B और C पे तो बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू 2T बाई आर, क्योंकि ये एक्सेस प्रेशर के बराबर हुआ। एक्सेस प्रेशर इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स साइड। ठीक है। सो H rho G is equal to 2T by R और H is equal to 2T by R rho G। ये तो हुआ in terms of radius of curvature, not radius of tube, not radius of capillary। दोनों अलग अलग है। कैसे? ये मान लो कैपिलरी है, ये कैपिलरी की एक्सिस है और ये सरफेस है। तो इस सरफेस का सेंटर यहाँ होगा, तो ये आर है और ये स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ ट्यूब, एंड दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ओके, ये पूरी ज्योमेट्री है। अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो R is equal to R by cos theta, where theta is what? Angle of contact। तो कैपिटल R की जगह ये रख दो, तो H is equal to 2T cos theta upon R rho G।
That is in terms of radius of tube, this is in terms of radius of curvature of surface. ठीक है. अब अगर लिक्विड फॉल कर रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें बी साइड प्रेशर कम होगा, डी साइड ज़्यादा होगा. डी साइड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने के लिए लिक्विड क्या करेगा, नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो सेम ऐसी फॉल की कैलकुलेशन होगी. हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फॉल के लिए, क्योंकि उसमें थीटा 90 से ज़्यादा डालोगे तो कॉस नेगेटिव में आ जाएगा. तो हाइट नेगेटिव मीन्स इट्स फॉलिंग डाउन. समझ गए. एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पियो, एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पियो. ठीक है, बॉटल में डाल के, और फिर स्ट्रॉ को निकाल के देखो तो उसमें कुछ लिक्विड के ऐसे पैचेस मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तो पता चलेगा ये इक्वल लेंथ के हैं. राइट. एंड हाउ दिस हैपन, जब आपने, मैं बड़ा बना लेता हूँ, लिक्विड को सक किया तो ऊपर तक आ गया, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, देन लिक्विड स्टार्ट फॉलिंग डाउन. ये पूरा यहाँ तक लिक्विड था, इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन. सो देन व्हाट हैपेंस, इसमें से कुछ पोर्शन नीचे गिर गया, इतना पोर्शन उसमें रह गया. ओके, ट्यूब के अंदर. अब ये क्या होगा, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा. जब नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो ये सरफेस ऐसे स्फेरिकल हो जाएगी. ये हेमिस्फीयर बन जाएगा. ओके. पहले क्या था, फोर्स ऐसे थी अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स का ये आता था F cos थीटा. जब ये सरफेस ऐसे हो गई तो फोर्स इस टाइप से हो गई, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट अभी 0 हो गया. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विच कैन हैपन. रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ कब तक, जब तक फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी. अब उसके बाद ये फोर्स दो जगह होगी, यहाँ पे और यहाँ पे. ये फोर्स कुछ पर्टिकुलर वेट के इक्वल होगी, कुछ पर्टिकुलर वेट के. तो उतना वेट रह जाएगा, बाकी टूट के नीचे गिरेगा. उतना वेट हैंडल हो गया, बाकी टूट के नीचे गिरा. अब जैसे ही बाकी नीचे गिरा, फिर एक गैप क्रिएट हो गया, फिर एक लंबी वो बन गई, फिर उसमें फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर उसमें से कुछ पार्ट वेट के बराबर हैंडल हो जाएगा, तो कुछ रह जाएगा, ये रिटेन्ड है ना. फिर बाकी का ब्रेक होके नीचे गिरेगा, देन व्हाट विल हैपन, फिर उसमें से कुछ पार्ट बच जाएगा. तो इस तरह से बीच में गैप हो के पीसेस क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे डिफरेंट पैचेस क्रिएट हो जाते हैं. ओके, समझ गए. और इनकी लेंथ इक्वल क्यों होगी, क्योंकि स्ट्रॉ सेम है, लिक्विड सेम है, तो सरफेस टेंशन भी सेम हुई, तो फोर्स भी सेम होगी. फोर्स सेम होगी तो इक्वल वेट हैंडल होगा, और इक्वल वेट के लिए ये लेंथ भी इक्वल होगी. तो कितना लेंथ रिटेन करेगा, कितना लेंथ रिटेन करेगा, जितना कैपिलरी में राइज करता है. फर्क क्या है, कैपिलरी में सिर्फ एक फ्री सरफेस होती है, इसमें दो फ्री सरफेस हो गई, यहाँ भी हवा है और यहाँ भी हवा है. इसमें दो फ्री सरफेस हो गई तो उसका डबल हो जाएगा. राइट, दैट इज वन थिंग, वन फेनोमेना. अभी बाद में नोट करेंगे, पहले समझ लो. सेकेंड, हमने कैपिलरी को डाला लिक्विड में,
एंड बाई कैलकुलेशन वी फाउंड इट राइज बाई 2 सेंटीमीटर. लिक्विड 2 सेंटीमीटर राइज कर जाता है बाई कैलकुलेशन. तो हमने सोचा इसको इतना काट देते हैं. कैपिलरी को ऊपर से इतना काट देते हैं तो 2 सेंटीमीटर राइज करेगा, लेकिन कैपिलरी तो 2 से कम है, तो क्या होगा, ऊपर फाउंटेन बन जाएगा, है ना. बट ऐसा नहीं होता, वो फाउंटेन कभी नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि हाइट कितनी है, 2t/r rho g. r इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये इसका नॉर्मल रेडियस ऑफ कर्वेचर है. अब इसको ऊपर और राइज करना है, ऊपर जगह तो है नहीं, तो इसकी टेंडेंसी होगी बाहर आने की. बाहर आने के लिए ये सरफेस ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर फ्लैट होगी, तभी तो बाहर आएगा. ठीक है. तो जब सरफेस का शेप चेंज हुआ तो r बढ़ गया. ठीक है, r बढ़ गया तो h क्या हो गई, कम हो गई. और वो r तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो लिक्विड उतनी हाइट में एडजस्ट हो जाए, यानी बाहर कभी भी नहीं आएगा, चाहे कितना ही छोटा कर लो. क्यों? क्योंकि बाहर आने के लिए फ्लैट होना पड़ेगा. फ्लैट होने का मतलब r इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब h इज इक्वल टू 0. राइज तो तभी करेगा ना जब कर्व्ड होगा. अगर कर्व्ड नहीं होगा तो राइज करेगा नहीं. और जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा उतना ज़्यादा राइज करेगा, जितना कम होगा उतना. तो हम यहाँ पे क्या है, इसका कर्वेचर चेंज हो जाता है. तो इफ़ यू थिंक कि 2 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और हम 1 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब डाल देंगे तो वो ऊपर जाके फाउंटेन बन जाएगा, इट विल नॉट हैपन. वो वहीं पे रुक जाएगा टॉप पे जाके. ठीक है, क्लियर? दैट इज वन फिनोमेना. ये मैथमेटिकली अभी नोट करेंगे. देन थर्ड, तो राइज ही नहीं करेगा ना 2 सेंटीमीटर. जितना जहाँ तक है वहीं पे रुक जाएगा. नहीं, और काट दो, वहीं पे रुक जाएगा. जहाँ पे भी काटोगे वहीं रुक जाएगा. किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आएगा, जो मर्जी कर दो. ठीक है, कभी भी कैपिलरी से बाहर नहीं गिरेगा, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप. ठीक है, जो मर्जी करो. राइज कराने के लिए कितना भी राइज करा सकते हो, बट विद इन कैपिलरी. थिन करते जाओ, ऊपर चढ़ता जाएगा. इवन यू कैन, द लिक्विड कैन रीच फ्रॉम ग्राउंड टू फ्लोर, जितनी पतली कैपिलरी होगी. ठीक है, पेड़ों में देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. ठीक है, बट आप सोचो कि पेड़ को काट दें और उसमें से पानी ऐसे निकलना शुरू हो जाए तो नहीं निकलेगा. ओके, राइट. अनदर थिंग, टैप खोलो बहुत हल्के से, बहुत लाइट सा टैप खोलो. ठीक है, दैट यू कैन से चलो लीकिंग टैप. एक टैप है जो लीक करती है. लीक करती है तो इट गिव्स ए साउंड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल. टप टप, एक रेगुलर इंटरवल पे होती है. ठीक है, बिल्कुल टाइम से मैच करा लो, इक्वल इंटरवल पे होगी हमेशा. राइट. रीजन, जब ये लीक करती है तो एक पर्टिकुलर रेट से लिक्विड आ रहा है, तो वो लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा होता है. ठीक है, तो इनिशियली ऐसे दिखता है ड्रॉप, फिर धीरे धीरे ये ड्रॉप बड़ी होती जाती है. एट वन पॉइंट दिस ड्रॉप विल बी कम परफेक्ट सेमीस्फीयर, परफेक्ट हेमीस्फीयर. क्योंकि इस पॉइंट तक जो फोर्सेस है ना सरफेस टेंशन की, वो इसको हैंडल कर लेती है. ठीक है, और वो कितना होता है, जितना एक्सेस प्रेशर है उस हिसाब से. उसके बाद थोड़ा और पानी हल्का सा भी आया तो देन फोर्सेस बिकम इनसफिशिएंट टू हैंडल, फोर्स कम पड़ जाएगी, तो ये
वेट हैंडल नहीं होगा, तो दैट विल डिटैच, एंड व्हेन इट डिटैच इट बिकम ए ड्रॉप। फिर रूल ऑफ ग्रेविटी, हर एक ड्रॉप को ग्राउंड से, वो टैप से ग्राउंड तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। सो सेम टाइम इन फॉर्मिंग ए ड्रॉप, सेम टाइम इन फॉलिंग इन ए ड्रॉप। तो एवरी ड्रॉप will strike the ground at a fixed interval and its size will also be same always, ठीक है, हमेशा साइज भी सेम होगा। ओके, देन अनदर थिंग, एक स्ट्रेनर लो, उस स्ट्रेनर में होल्स है, मैं बड़े बना रहा हूँ, इतने बड़े होते नहीं है ना, उस स्ट्रेनर में होल्स है, उसके अंदर पानी डालो, बहुत हल्का सा, एंड सी दैट उसमें ड्रॉप्स ऐसे हैंग करेंगी, दे विल नॉट फॉल। इस टाइप से ड्रॉप, हैंगिंग ड्रॉप्स होती है, इस टाइप से ऐसे। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर हैंगिंग बाय दिस। पानी डालते जाओ, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये डिटैच हो जाएंगी, फिर पानी गिरना शुरू हो जाएगा। रीज़न, जब हम यहाँ पे लिक्विड की हाइट बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे दिस हाइट विल ओवरकम द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इट विल पुश द ड्रॉप्स आउटसाइड, फिर ड्रॉप गिर जाएगी, ठीक है, तो लिक्विड गिरना शुरू हो जाएगा स्ट्रेनर से। तो अप टू ए पर्टिकुलर हाइट लिक्विड डू नॉट फॉल फ्रॉम द स्ट्रेनर, इट रिटेन्ड बाय द स्ट्रेनर, ठीक है। द सेम इसका रिवर्स फिनोमेना, एक डब्बा लो, उस डब्बे में एक होल, और इस डब्बे को लिक्विड के अंदर डिप करो, ऐसे पुश करो इस तरह से, तो प्रैक्टिकली इसके अंदर से पानी अंदर जाना चाहिए, लेकिन वो अप टू ए पर्टिकुलर डेप्थ अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जब जाएगा तो ये ऐसे बनेगी शेप, तो इट कैन हैंडल एक्सेस प्रेशर, ठीक है। कब तक? जब तक ये डेप्थ उतनी ना हो जाए जो एक्सेस प्रेशर को ओवरकम कर ले, तब तक लिक्विड अंदर एंटर नहीं करता, राइट? समझ गए? चलो अब छापो। Insufficient length of capillary. Insufficient length of capillary. If length of capillary outside L is less than capillary rise, then liquid does not come out of capillary but adjust height to length of capillary by changing R and theta. ठीक है? Such that H
R is equal to LR dash and H by cos theta is equal to L by cos theta dash, where R dash and theta dash are value after change. चेंज होके जो वैल्यू होगी वो इससे कैलकुलेट होगी. सेकेंड, length of liquid retained in capillary open from both ends. L is equal to 4T by R rho G. ठीक है, इतनी लेंथ अंदर रह जाती है. अगर वन साइड ओपन होती तो मतलब 2T बाई आर रो जी, जो कि कैपिलरी राइज होता है. कैपिलरी राइज क्या होता है? H इज इक्वल टू 2T बाई आर रो जी. थर्ड, liquid does not come out from a hole in vessel till height of liquid in vessel H is equal to 2T by R rho G, R radius of hole. If a vessel with hole is dipped in liquid, then liquid does not enter into hole till hole is at depth, till hole is in liquid at depth H is equal to 2T by R rho G.